नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि गुजराती तो मालूम ही, बेसिकली मैं केरला के रहने वाला हूँ। क्या मेरा भाषा समझ पाएंगे? यस। हिंदी प्रॉब्लम नहीं है ना? नो। ओके ग्रेट। सो कितना लोग है जो पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखा है? जो गेस्ट लोग कितना लोग हैं? वाह, जोरदार तालियां हमारे मेहमान लोगों के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, आई थिंक गुजराती में आपको समझा दिया तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट? मेरा नाम जेरोगे जेम्स है। बेसिकली मैं केरला का रहने वाला हूँ, बट पिछले 27 साल से नॉर्थ में सेटल्ड हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं भारत सरकार के साथ नौकरी करता था। इस बिजनेस की जो पोटेंशियल, इस बिजनेस की ताकत समझ आ गया, सरकारी नौकरी को रिजाइन किया, एमआई लाइफस्टाइल को से कैरियर बिल्ड करना शुरू हुआ। और जब आज आपके सामने जो प्रेजेंटेशन लिखा गया तो एक इनकम के बारे में बता दिया, राइट? जो नए लोग सुना था क्या यहाँ से कितना इनकम हफ्ते का ले सकता है? जो मैक्सिमम पे आउट की बात यहाँ पर किए थे, क्या आपको सुनाई दिया था? तो मैं नए लोगों से बात करना चाहूंगा। जो फर्स्ट टाइम जो हमारा मेहमान बन के आया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितना इनकम बताया गया था, कितना आप कमाने का? 2,10,000 रुपया, वो भी हफ्ते का। इसका मतलब महीने का 8,40,000 का, साल का 1,09,20,000 रुपया, राइट? ओके, आप में से कितना लोगों को विश्वास हुआ इस बिजनेस करके हफ्ते का 2,10,000, साल का 1,09,00,000 कमाने का विश्वास कितना लोगों के अंदर आया? जो नए लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, पुराना लोग नहीं, नया जिसको यकीन हो रहा है हम भी हफ्ते का 2,10,000 तो कमा सकते हैं। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। यदि मैं अपने बारे में बात करूंगा, जब मुझे बताया जा रहा था हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमा सकता है, मेरे को विश्वास ही नहीं। 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक मेरे को लग रहा था ठीक है, ये अपना मतलब का है। जैसे 50,000 क्रॉस करते मेरे को टेंशन आ गई, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करता था, मेरे अंदर सरकारी सॉफ्टवेयर है, राइट? तो मैंने पहले बोल के रखा हुआ है, जब भी कोई 50,000 ऊपर की बात करते हैं तो अलार्म दे देना। तो यहाँ पर तो हफ्ते का 2,10,000 मतलब महीने का 8,40,000 का जब बात आई तो मेरे को तो डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगा शायद ये सबको संभव नहीं है। आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अपना पढ़ाई में ये सीखा था जिंदगी में, हजारों कमाना है तो लाखों लगाना पड़ेगा, लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा। यदि वो केरला हो या दिल्ली हो या गुजरात हो, हर जगह पर धंधे का उसूल तो यही है, राइट? बट यहाँ पर जिन्होंने आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखा, उन्होंने आपके सामने क्या बताया? जो घर की मान लो आने वाला 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का घर में यूज होने वाला या किसी न किसी लालाजी की दुकान से जो खरीदते हैं, राइट, वो सामान एमआई लाइफस्टाइल का एलिमेंट्स ऑर्नामेंट का जो ब्रांड परचेज करके, राइट, आप हफ्ते का 2,10,000 कमा सकता है। यहाँ करोड़ों लगाने के बाद लाखों नहीं आता, तो तुम सिर्फ कुछ शॉपिंग की बात करते, राइट? 20, 40, 50,000 का अपना जरूरत के हिसाब से शॉपिंग करके इतना पैसा कमाने का जो बारे में सुनते हैं तो कौन विश्वास करेगा? जिसका दिमाग में बोलता ना, जिसकी अकल है कौन सुनेगी इस बात को, राइट? हम के एड़ा समझते हैं क्या? जिसे नहीं बोलता जो महाराष्ट्र में आके लोग बोलते हैं अपन को तो एड़ा समझते हैं क्या, राइट? मेरा दिमाग में नहीं, जब मेरे को प्लान बता रहा था, मेरा दिमाग में यही चल रहा था, मेरे को मालूम होना चाहिए मैं भारत सरकार का नौकरी कर रहा हूँ, ऐसे पद पे हूँ, तो तू मेरे को एड़ा नहीं बना सकता, ना मैं एड़ा बनने वाला मैं हूँ करके, राइट? और शायद उनको ये बात समझ आ गई, मेरा जो ये मन में क्या सोच रहा है उनको समझ आ गया। उन्होंने बोला तो ये करोड़ों लाखों की जो बात मैंने बोला है तो अपने दिमाग से इसको डिलीट करो। मैंने बोला कि डिलीट हो गया, राइट? अब तुम सोच, तेरे को महीने में आज अपना नौकरी के साथ कितना इनकम की जरूरत है? तो मेरे को ऐसे लगा 10-15,000 रुपए महीना मिला, मैं बहुत खुश हूँ, नौकरी तो है ही है, राइट? और उसके साथ 10-15,000 रुपए महीने आ जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत महीने में 10-15,000 एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट किया। आपका दिमाग के अंदर भी जो 2,10,000 रुपए उन्होंने बोला उसको डिलीट करो आज, और ये सोचो आज मेरे को महीने में एक्स्ट्रा इनकम का कितना जरूरत है। किसी को बच्चों को फीस जाना होगा, किसी को अपना
घर का ईएमआई जाना होगा, किसी को अपना गाड़ी का किस्तें जाना होगा, राइट और रॉन्ग। जितना आज आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, आप उतने के लिए काम करिए, राइट और रॉन्ग। जब उतना इनकम आ जाएगा, जब 10,000 रुपए जब आप कमाने लगेगा, तो आपके पास 20,000 की कॉन्फिडेंस आएगा, राइट और रॉन्ग। जिस दिन 20,000 कमाने लगेगा तो 50,000 की कॉन्फिडेंस आएगा, जिस दिन 50,000 कमाने लगेगा लाखों करोड़ों की कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा। आज मुद्दा यही है, आज आपको कितना पैसा कमाना है, आज आपको कितने पैसे की जरूरत है, ये सोच के इस बिजनेस की शुरुआत करना है, राइट और रॉन्ग। सो इस बिजनेस, मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरुआत किया, जब प्लान मैंने अपना ध्यान से सुना तो मुझे ये समझ में आ गया, इस बिजनेस करने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है इधर जितना भी लोग बैठे हुए हैं, ये सुबह उठ के तो ब्रश तो किया होगा, किया है, नया है, तेल लगाया, राइट। इसका मतलब हम सभी लोग इस बिजनेस कर सकता है, राइट और रॉन्ग। वी ऑल आर क्वालिफाइड, क्योंकि हम किसी न किसी लालाजी की दुकान से ये सब कुछ हमेशा परचेज करते हैं, राइट और रॉन्ग। आप मुझे बताइएगा, हम जब से होश संभाला तब से लेकर आज तक खरीदारी हम लोग करते हैं, राइट और रॉन्ग, करता है। इसका मतलब हम लोग परचेज करता है, जो सामान परचेज करता है यूज करता है कि नहीं करते? यूज भी करता है, और अच्छा लगता है तो फिर क्या करता है? लोगों को बताते हो या नहीं बताते? क्योंकि इंसान का फितरत है, जब तक वो 10 लोगों को नहीं बताता तब तक आपको नींद नहीं आता, राइट और रॉन्ग। सही गलत है। हमारा कंपनी है, मेरे एशियन क्या कहते हैं आपको, सबसे पहले आपका जरूरत का सामान हमसे परचेज करिए, राइट और रॉन्ग। सी, वो कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे के सारे सामान हम किसी न किसी ब्रांड का यूज करते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे मेरे को, नहीं सर हम तो ब्रांड ही यूज करते हैं, मैं जब पैदा हुआ था तब से आज तक कॉलगेट यूज कर रहा हूं, मैं एलिमेंट्स का ये जो पेस्ट क्यों यूज करूं, राइट और रॉन्ग। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, पर आप मुझे सच्चाई बताइएगा, जब आप दुकान में गया पेस्ट लेने के लिए, दुकानदार ने आपको बोला एक नया पेस्ट आया हुआ है, उस पेस्ट के साथ एक टूथब्रश फ्री है, हम कॉलगेट लेंगे या फ्री वाला? हम लोग 10 किलो का आटा का बोरी लेके आते, राइट। उन्होंने बोला इसके अंदर 50 ग्राम नमकीन फ्री है, या इसके अंदर 2 रुपए के पेन फ्री है। घर में आने के बाद हम आटा देखते हैं और या वो 2 रुपए वाला फ्री वाला पेन ढूंढते हैं। हेलो हेलो, मेरे को नहीं पता गुजरात में ऐसे ही क्या, हमारा उधर तो ऐसे ही है, राइट और रॉन्ग। आटा साइड में रखेगा, पहले ढूंढता है, दुकानदार ने बोला था 2 रुपए का पेन फ्री है, वो पेन कहाँ है? इसका मतलब हम सारे लोग कोई ब्रांड के पीछे नहीं जाता, जहां हमें प्रॉफिट नजर आता है तो हम उसके पीछे जाते हैं, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर, हम लोग कोई भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, राइट और रॉन्ग। सी, अब आप पूछेंगे यहां से लेने का फायदा क्या है, इधर से लेने से फायदा है, डिस्काउंट में तो आपको मिलेगा, राइट और रॉन्ग। दूसरा चीज, यहां से सामान परचेज करने से एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका भी आपको मिलता है। बाकी कोई प्रोडक्ट सालों सदियों से लेने से भी पैसा कमाने कोई मौका नहीं है। एमआई सेल से सामान परचेज करने से डिस्काउंट भी मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा, साथ में पैसा कमाने का एक मौका भी मिलेगा। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई, नुकसान नहीं होने की गारंटी है। एमआई करने से नुकसान नहीं होने की गारंटी है और मुनाफा कमाने का संभावना है। नुकसान नहीं होने की गारंटी हो, मुनाफा का संभावना हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yes. करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yes. गुज्जू भाई वैसे भी तो बिजनेस की लोग, राइट और रॉन्ग? सही गलत है। हम लोग डिफेंस में थे, हम लोग नौकरी करते थे, हमारा उधर भी गुज्जू भाई ढूंढने से भी नहीं मिलता। सही गलत है, क्योंकि हम लोग ये कहते थे जो गुजरात के लोग हमेशा बिजनेस की भाषा समझते हैं, ऐसे ही है। तो ये सिंबल आपका ब्लड में बिजनेस है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, यहाँ नुकसान
नहीं हो सकता। तो मेरा नहीं नुकसान हो सकता, तो मैं जितना भी लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आएंगे उनका भी नुकसान नहीं हो सकता। तो ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। ये कॉमन सेंस की बात है, राइट और रॉन्ग? तो ऊपर वाले ने हम सबको बुद्धि दिया हुआ, राइट और रॉन्ग? क्यों दिया हुआ है? इस्तेमाल करने के लिए या और दूसरे की बात सुनने के लिए? पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास आदमी का प्रॉब्लम क्या है? वो अपना दिल की बात कभी नहीं सुनता, वो पड़ोसी की बात जरूर सुनता। हेलो, सही बात है कि नहीं? और आप मुझे बताइएगा, आपका ऐसे कितना पड़ोसी है वो ये चाहता है आप करोड़पति बने? हाँ? कोई नहीं। आज का जमाना कैसे है आपको मालूम है? जैसे घर में बिजली चला गया, घर से बाहर निकलेगा और पड़ोसी घर में देखेगा, उसके घर में बिजली नहीं है, दिल को तसल्ली मिलता है, आनंद मिलता है, मजा आ गया। गलत है, यदि उसके घर में बिजली है गलती से तो फिर गड़बड़ है, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब हम ऐसे दुनिया में रह रहा है, राइट और रॉन्ग? सो हमारा भला कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है क्या? नहीं। सगा भाई भी आज के जमाने में नहीं चाहते। आपको और अपना परिवार का जिंदगी बदलना है, आप ही का निर्णय आपका परिवार का और आपका जिंदगी को बदल सकता है, राइट और किसी का भी निर्णय आपके जिंदगी में काम नहीं आने वाला। जब ये एमएलए को अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, मैं भारत सरकार के साथ अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए थे, मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी था, मेरे पास भी मौका था ना करने का, राइट और मैं भी ये उनको बोल सकता था, यार मेरे को समझ में नहीं आया, ये बिजनेस मेरा स्टेटस को सूट नहीं करता, मेरे को जरूरत नहीं। ऊपर वाले ने बुद्धि दिया इस बिजनेस को समझने का और इस बिजनेस को करने का जो बुद्धि दिया। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, इस मैनेजमेंट के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत किया था, उस वक्त मैं स्कूटर पे घूमता था। बोलने के लिए तो भारत सरकार का नौकरी है, एक होंडा एक्टिवा बाइक हुआ करता था, शायद आज के जमाने में अल्टो का तो वैल्यू होगा, मैं पुराना जमाने की बात करता हूं, बट दैट वाज द रियलिटी। स्कूटर से शुरुआत हुआ। जब इस इंडस्ट्री के अंदर जब 5 साल मुझे पूरा हुआ, मैं उस स्कूटर से ई क्लास मर्सिडीज तक पहुंचा। मेरा सपना हुआ करता था और दिल्ली में 750 स्क्वायर फीट के मकान खरीदना मेरा सपना हुआ करता था। और इस बिजनेस में आया तो मेरे को ऐसा लगा शायद वो सपना इसी बिजनेस से पूरा हो सकता हो, ये सोच के हर दिन 3 घंटे 4 घंटा नौकरी के बाद काम करना शुरू किया था। आज इंडिया का नंबर 1 बिल्डर जो प्रीमियम क्लास लोग दिल्ली में रहते हैं, डीएलएफ करके आपने सुना होगा, और I had a beautiful flat in DLF in Delhi. I had another flat in Dwarka, Delhi. I had a bungalow in Indore. तो हाल ही में मैंने 7000 स्क्वायर फीट के घर केरला का जो कोचिन शहर में बनाया है, तकरीबन उसका टोटल कॉस्टिंग है 7 करोड़ रुपए। और आज तकरीबन 23 स्टेट पे मेरा बिजनेस है, और आज गुजरात में हूँ, कल शाम को फिर चंडीगढ़ में हूँ, और इसी तरीके से पूरा इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, बिजनेस को बिल्ड करता हूँ। और सबसे खुशी की बात यही है, आप जैसे दोस्तों से मिलने का मौका भरपूर मिलता है, राइट और मैं सर को देख के बड़ा एक्साइटेड हो गया। बोले इस होटल सर का खुद का है, उसके बावजूद भी एमएलए कर रहा, सर के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखिएगा वो जमाना चला गया, और आज भारत देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एक वैलिड बिजनेस है। 28 दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में कानूनी तरीके से गजट पब्लिश करके इसको एक लीगल बिजनेस बना दिया। और हाल ही में 21 जून को उसका फर्दर अमेंडमेंट आया, ये बोलते हुए डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग नॉट ओनली फॉर दिस कंट्री, इस कंट्री का जो डेवलपमेंट इनकी योगदान है करके, और नेटवर्क मार्केटिंग और स्पेसिफाई करते हुए अगेन उसका अमेंडमेंट गजट पब्लिकेशन हुआ। इसका मतलब वी आर टू लीगल बिजनेस, राइट और रॉन्ग? सोच लीजिएगा, आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीगल हो चुका है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, आज स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में शिवलिनी यूनिवर्सिटी है, वहां पर आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पीएचडी कोर्सेस है। पीपल आर परसुइंग देयर पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग, स्कूल कॉलेज पढ़ाने लगे। और इससे ज्यादा मैं आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं आज एमएलएसीएल के जो प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपना जिंदगी में बेहतरीन अचीवमेंट हासिल किया है। वहां पे मेरा 2 एनडीसी लीडर बैठे हुए यहाँ पर, जैसे साधन कुमार सरकार और मिस्टर पीसी रोय, ये आर्मी में ऑफिसर्स, वो नौकरी जो स्टार वाला नौकरी को रिजाइन करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। हमारे आर्टिस्ट लीडर बेटा फारूक जी,
आर्मी से थे, ये सारे लोग सरकारी नौकरी को रिजाइन करके कर रहा है। हमारा जो इधर हमारा एक जगदीश लीडर है, लोग वो सपोर्ट करते हैं उनको, राइट। और उन्होंने भी आर्मी से अपना जॉब को रिजाइन करके कर रहा है। आज बिजनेस की जो मॉडल बदल गया। पहले ऐसे लगता था लोगों को ये बिजनेस उनके लिए जिसके पास काम करना नहीं है। आज ये बिजनेस उनका है जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास सपना है अपना परिवार। आज ये बिजनेस उनके लिए है। मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जो लोग MBBS MD इन रेडियो डायग्नोसिस। मेरे एक ITC लीडर है, नागपुर से है, महाराष्ट्र से। उनका क्वालिफिकेशंस वो इज एन MD इन रेडियो डायग्नोसिस। अमेरिका में जाकर फीटल मेडिसिन, जेफरसन यूनिवर्सिटी से उन्होंने फीटल मेडिसिन फर्दर कोर्स किया। सेंट्रल इंडिया का सबसे जाने माने डॉक्टर है। ही इज एन ITC लीडर विद अस। सोच के देखिएगा, ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव गौतम CTC लीडर है, ITC बनने जा रहा है। 2 लाख रुपया उनका तनख्वाह था, राइट। और हाल ही में उन्होंने अपना 2 लाख रुपए का सरकारी नौकरी को रिजाइन करके MLA से फुल टाइम कर रहा है। और मैं आपको क्या कहूं, अब आपके बारे में आप सोचो, 2-2 लाख रुपए कमाने वाले लोग छोड़ के आर्मी में, डिफेंस में, गवर्नमेंट सर्विस में अलग अलग प्रोफेशन में लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, टीचर्स है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आज अपना प्रोफेशन को छोड़ के MI नेशनल को अपना प्रोफेशन बना रहा है, अपना करियर बना रहा है। नाउ दिस इज अ चांस फॉर यू। आपको सोचना है, आपको अपने जिंदगी में आपको आपका आगे कितना बढ़ना। आपके पास ये बिजनेस यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपके पास लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटी है, सोचो आप। ये नहीं समझ में आया तो आपके पास और कौन सी मौका है। आम इंसान क्या कर सकता है? लोग बोलते मेरे तो विश्वास नहीं सर, नहीं सब आप जो मर्जी बोल दो, मेरा तो विश्वास नहीं है। कैसे विश्वास करूं? हम सभी लोग के अंदर किडनी है। यस 4-5 लोगों के पास है क्या किडनी है? यस। किसी ने देखा अपना किडनी? कैसे विश्वास करते हैं? हेलो, देखा है? तो भी तो विश्वास है ना, मेरे पास 2 है। हेलो, सही गलत है? बिना देखे हम किडनी का विश्वास कर सकता है, तो बिना देखे हम ये विश्वास कर सकते हैं 2 लाख 10,000 यहाँ से भी आ सकता है। यदि वो विश्वास आपके पास हो गया तो जिंदगी आपका सेट हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? सो वंस अगेन थैंक यू लीडर्स। आपका जो प्यार के लिए हमेशा दिल में बना के रखूंगा, याद रखूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।